में 2 ब्रांचेस हैं। तो आए आज हम वाइल्ड वॉफल्स की जर्नी के बारे में जानते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम तलहा भाई। वालेकुम सलाम। तो आपको मोटिवेशन कैसे मिली ये बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए? मोटिवेशन एज सच तो कोई ख़ास नहीं थी। मेरी फैमिली बिज़नेस से बिलोंग करती है। मतलब कि मेरे फादर का भी बिज़नेस था। मेरे सारे ताए चाचे सारे बिज़नेस में ही थे। तो मतलब कि हम फैमिली ओरिएंटेड जो है वो हमारा बिज़नेस ही है। तो हम शुरू से यही था कि कोई ना कोई बिज़नेस तो करना ही है। तो स्टार्ट में आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? स्टार्ट में एज अ कार्ट काफ़ी सारे, मतलब कि जिस तरह अब हमारी कैटेगरी जो है वो एक नीश कैटेगरी है। एज अ वॉफल हम एज अ डिज़र्ट सर्व करते हैं। तो उसमें ये है कि मुल्तान की ऑडियंस को भी इतनी अवेयरनेस नहीं है वॉफल के बारे में, और इस कैटेगरी को क्रिएट करने में काफ़ी चैलेंजेस थे। कस्टमर्स आके उनको गाइड करना पड़ता था कि क्या चीज़ हम सेल कर रहे हैं, और उनको बताना पड़ता था कि ये मीठा है। और कुछ कोई पिज़्ज़ा समझ रहा था, कोई कुछ, क्योंकि कार्ट पे लोग मोस्टली या फ्राइज़ खाते हैं या कोई बर्गर वगैरह खाते हैं। तो हम डेज़र्ट सर्व कर रहे थे, तो वो अवेयरनेस करने के लिए काफ़ी स्टार्टिंग में जो है ना काफ़ी हमें स्ट्रगल हुआ उस चीज़ के ऊपर। तो आपने इन चैलेंजेस को ओवरकम कैसे किया? चैलेंजेस को ओवरकम हमने सोशल मीडिया के थ्रू किया। कुछ वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू किया। मोस्टली जो है वो सोशल मीडिया और जो ब्लॉगर्स कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ मिल के हमने जो है अवेयरनेस स्प्रेड की। और उसमें जो है फिर हमें उस कस्टमर्स मिले। फिर हमने, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट में जो है उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, उसका टेस्ट भी अच्छा है, तो वो फिर वर्ड ऑफ माउथ भी हो जाता। और फिर सोशल मीडिया अवेयरनेस भी इसके साथ साथ जो है वो चलती रही। तो उससे काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट होती रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो आपने अपने बिज़नेस एक छोटे से कार्ट से 2 ब्रांचेस में कैसे एक्सपेंड किया आपने? एक्सपैंड एज सच हमने स्टार्ट तो हमने बिल्कुल बेसिक ही किया था। और उसके बाद फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर थोड़ी सी न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू इनोवेशंस डिफरेंट फ्लेवर्स वगैरह हम ऐड ऑन करते गए। तो कस्टमर बढ़ते गए, कस्टमर रिटेंशन हमारा होता गया, कस्टमर जो है बढ़ते गए, रिपीट कस्टमर होते गए। तो अभी हम सिर्फ गुलगर्ड सर्व कर रहे थे, तो एक थोड़ा सा कस्टमर को था कि जो दूर से आते हैं, जो दूसरी मुल्तान का हाफ सिटी जो है साइड वाला, उनको थोड़ा सा जो वो हो रहा था कि वो भी ट्राई करना चाह रहे थे। तो कुछ फिर हमारे पास भी कुछ कैपिटल इकट्ठा हुआ था, कुछ फिर हमने फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी कुछ इकट्ठा किया। तो फिर हमने एक और ब्रांच बनाई ताकि वो वाली जो ऑडियंस है उसको भी हम कैटर कर सकें। तो इससे हमारी दूसरी ब्रांच बनी। और फिर यहाँ की जो हमारी कार्ट थी उसको फिर हमने एज अ ब्रांच कन्वर्ट किया, इस वजह से क्योंकि कस्टमर्स जब ज़्यादा थे तो वो फिर उनकी डिमांड थी कि हमें बैठ के खाना है। हम सिर्फ टेक अवे नहीं करना चाह रहे, हम बैठते हैं फैमिली के साथ में थोड़ा सा एंजॉय करना चाह रहे हैं। और कुछ ऐसा भी मुल्तान में थोड़ी सी एक गैप था जिसमें कि कहीं अगर कोई फैमिली जाती है तो वो एक थोड़े से खर्चे में कोई अच्छे इन्वायरमेंट में बैठ के अपना फैमिली के साथ एंजॉय नहीं कर सकती। तो उस गैप को भी कवर करना था। तो इस वजह से फिर हमने थोड़ा सा कैपिटल रेज़ भी किया, कुछ फ्रेंड एंड फैमिली से, कुछ अपनी तरफ से। तो फिर हमने उसको 2 ब्रांचेस में शिफ्ट किया। तो आपको क्या लगता है कि एक सोशल मीडिया एक स्मॉल बिज़नेस को ग्रो करने में कैसे हेल्प कर सकता है? आजकल तो सोशल मीडिया ही हेल्प कर सकता है स्मॉल बिज़नेस को ग्रो करने के लिए। वो इस वजह से क्योंकि आजकल हर बच्चे से बड़ा हर किसी के पास एक स्मार्टफ़ोन है, और वो उसको देखता है, उसको जो है इंट्रिग करता है, उसके ऊपर जो है वो अट्रैक्ट होता है चीज़ों को, रील्स को देख के, प्रोडक्ट्स को देख के। तो सोशल मीडिया तो आजकल सबसे ऊपर चीज़ है, क्योंकि आपने अपनी कोई भी कोई अवेयरनेस करना है, कोई प्रोडक्ट के बारे में दिखाना है, कोई वैसे आपने नेशनल इशू पे या किसी भी चीज़ के ऊपर आपने अपनी वर्ड ऑफ माउथ करना है, अपनी बात किसी तक पहुंचानी है, तो सोशल मीडिया इज़ द बेस्ट वे टू डू दैट। तो स्टार्ट में आपने कैपिटल कैसे अरेंज किया? स्टार्ट में कैपिटल मेरा ये बेसिकली पहला वेंचर नहीं है। इससे पहले मेरा सॉफ्टवेयर हाउस था, वो भी है, मैं अभी भी उसको रन कर रहा हूँ। और कुछ कैपिटल मेरे पास वहाँ से था। और कुछ मैंने फिर अपनी फैमिली से थोड़ा सा लोन लिया, उससे फिर मैंने स्टार्ट किया। तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे उन लोगों को जो एक स्मॉल स्टार्टअप लेना चाह रहे हैं? एडवाइस यही है कि करें, जितना जल्दी हो सके अपने जो आइडियाज़ हैं उनको जो है वो एज सून एज़ पॉसिबल उसको अपना इम्प्लीमेंट करें। अगर कैपिटल का इशू है तो आप, मतलब कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपका ज़्यादा कैपिटल लगेगा, आपको 5-10 लाख 15 लाख, तो आप उसको थोड़ा छोटे स्केल पे ले आएँ।
अब अगर आप इस तरह की ब्रांच बनाना चाहें तो ऑब्वियसली बात है आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए होगा, लेकिन अगर आप एक कार्ड शुरू करते हैं तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पर आपको एक छोटा कैपिटल चाहिए। तो स्टार्ट करें, अगर कहीं से लोन अरेंज हो सकता है तो लोन अरेंज करके करें। ऑब्वियसली बात है विदाउट कैपिटल तो कुछ भी नहीं हो सकता, तो आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा कहीं ना कहीं से चाहिए। अगर आपके पास बिल्कुल भी नहीं है तो आई सजेस्ट कि पहले आप कोई जॉब वगैरह करें, वहाँ से आप अपना कैपिटल थोड़ा इकट्ठा करें और उसके बाद अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, क्योंकि पाकिस्तान में अगर सर्वाइव करना तो आपका कोई ना कोई बिज़नेस लाजमी होना चाहिए। तो मार्केट में आपको क्या लगता है कि आपके कंपेटिटर्स कौन कौन हैं? मार्केट में फ़िलहाल तो हमारा कंपेटिटर नहीं है कोई, लेकिन अगर होता तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छी बात होती, उससे हमें ज़्यादा फ़ायदा होता अगर हमारा कोई कंपेटिटर होता तो आप अगर आपके कंपेटिटर्स होते तो आप उससे अपने बिजनेस को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? बिज़नेस को डिफरेंशिएट 2-3 तरीक़ों से किया जा सकता है। आप अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रखें और अपनी प्राइसेस जो है वो कंपेटिबल रखें कि प्रोडक्ट तो जो आपका है अगर कोई कस्टमर ले रहा है तो उसको वैल्यू टू मनी लगे, और कुछ ऑफ़र्स वगैरह आप अपने लगाई रखें ताकि जो है कंपेटिटर्स जो आपके साथ चल रहे हैं उनको भी फ़ायदा हो, आपको भी फ़ायदा हो। तो एक सॉफ्टवेयर हाउस के होते हुए आपको ये आइडिया कैसे आया? सॉफ्टवेयर हाउस के होते हुए आइडिया ऐसे आया कि क्योंकि जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो सर्विसेज होती हैं उनमें जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मोस्टली सर्विसेज होती हैं और वो टेंजिबल होती हैं, लाइक वो साल के बाद या 6 महीने बाद क्लाइंट्स जो हैं वो स्विच कर जाते हैं या कोई भी सिनेरियो, तो ऐसा वो लॉन्ग टर्म हम उसके ऊपर रिलायबल नहीं रह सकते। और वैसे भी शुरू से था एक दिल भी करता था कि अपना कोई स्मॉल सा बिज़नेस हो, कोई फ़िज़िकल बिज़नेस होना चाहिए, तो बस उसी कोशिश में हमने ये शुरू कर दिया। तो स्टार्ट में आपने अपने प्रोडक्ट्स कैसे डिसाइड किए और आपको क्या लगता है कि आप आगे क्या उनमें ऐड कर सकते हैं? प्रोडक्ट्स स्टार्ट में ऐसा था कि बेसिकली कराची में वॉफल्स ऑलरेडी सर्व हो रहे थे अच्छे स्केल के ऊपर, और वहाँ से कुछ आइडिया हमने लिया और स्टार्टिंग में हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स थे जो हमारे स्टार्ट हमने जैसे किया था। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने मज़ीद कैटेगरीज़ और मज़ीद उसमें हमने फ्लेवर्स वगैरह ऐड ऑन करना शुरू कर दिए। अभी मज़ीद भी हम उसमें कुछ चेंजेस वगैरह लेकर आ रहे हैं और न्यू भी हम प्रोडक्ट्स वगैरह लेकर आएंगे जिसमें स्टफ़ वॉफल्स वगैरह और ये सारी चीज़ें होंगी। इसको सॉल्टेड वॉफल्स भी होंगे हमारे, ये सब चीज़ें हम इंशाल्लाह ताला सून लॉन्च करेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम और आपने हमें वेलकम किया, हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। दिस विल कीप अस मोटिवेटेड टुवर्ड्स आवर वर्क। थैंक यू। थैंक यू।